यहाँ पर हम देखते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर बिटवीन द प्लेट हैज ए कैपेसिटेंस ऑफ 10 पिकोफैराड. If the distance between the parallel plate is half and the space between the plate is filled with the material of dielectric constant 5, then the newly formed capacitor will have the capacitance. तो पहले कैपेसिटेंस कितना था? पिकोफैराड में था. तो कैपेसिटेंस का फार्मूला होता है C इक्वल टू या C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E नॉट ए डिवाइड बाई डी. अब यहाँ पर क्या कर दिया, डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है E नॉट डिवाइड बाई डी के, क्योंकि एरिया तो यहाँ पर उसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा. तो पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू है, जैसे पहले मान लो C2, अभी कैपेसिटेंस की वैल्यू निकालनी है, पहले C1 थी. अभी जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है वो होगी E2 डिवाइड बाई D2, यानी अभी जो डिस्टेंस क्या है, पहले जो डिस्टेंस थी वो थी E1 डिवाइड बाई D1. तो इसके अकॉर्डिंग C2 की वैल्यू हमें निकालनी है. C1 की वैल्यू पहले दे रखी है 10 पिकोफैराड इक्वल टू यहाँ पर E2 D1 हो जाएगा, D1 ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा E2 D1 डिवाइड बाई E1 D2. E1 की वैल्यू दे रखी है 5 पहले से, क्योंकि यहाँ पर दे रखी है एक फील्ड विद द मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, यानी कि E2 की वैल्यू दे रखी है 5 और यहाँ पर E2 D1 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा E1 D2. E1 D2 E2 की वैल्यू दे रखी है 5 टाइम E1. तो यहाँ पर देखें 5 टाइम E1 हो जाएगा, यानी कि C2 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 5 E1 D डिवाइड बाई, यहाँ पर भी आ जाएगा E1 D बाई 2, यानी डिस्टेंस यहाँ पर हाफ हो गई है. जब डिस्टेंस हाफ हो गई तो ये कैपेसिटेंस 5 होता है इसके अकॉर्डिंग. तो 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा C2 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर C2 इक्वल टू 100 पिकोफैराड. तो ये आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट हम देखें 100 वोल्ट बैटरी का प्रयोग करके एक 800 पिकोफैराड कैपेसिटर चार्ज किया गया है, तो संधारित्र द्वारा कितनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर की जाएगी. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर करने का फार्मूला क्या होता है, हाफ CV स्क्वायर. तो हाफ C की वैल्यू क्या है 8 पिकोफैराड, तो 8 इंटू 10 की पावर 10, 8 पिकोफैराड है. 800 इंटू 10 की 800 पिकोफैराड है, तो 800 इंटू 10 की पावर -12 करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 की पावर -10 इंटू क्या है V स्क्वायर. V क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा. तो इससे जो वैल्यू आएगी वो आएगी 4 इंटू 10 की पावर -6 जूल. तो ये आ जाएगा आंसर. नेक्स्ट देखें यदि 10 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर सीरीज में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा. तो 10 डिवाइड बाई 3 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पहले सीरीज में जुड़े हुए हैं तो कैपेसिटेंस को कैसे जोड़ते हैं 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10 इक्वल टू 1/C. तो C की वैल्यू हो जाएगी 10 डिवाइड बाई 3 माइक्रोफैराड. नेक्स्ट हम देखें ये ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर. नेक्स्ट है जैसे कि द फार्मूला फॉर कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बिटवीन द प्लेट इज गिवन बाई, एरिया है D सेपरेशन बिटवीन द प्लेट है. तो ये होता है यहाँ पर फार्मूला, क्या होता है फार्मूला, फार्मूला होगा C इक्वल टू E नॉट के ए डिवाइड बाई डी. के यहाँ पर क्या है कांस्टेंट है. यहाँ पर जैसे C की वैल्यू होती है डायरेक्टली अगर हम देखें C की वैल्यू होती है C इक्वल टू E नॉट ER A डिवाइड बाई डी. तो यहाँ पर ER को हम K मान लेते हैं, यानी कांस्टेंट मान लेते हैं. ER इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो इसको K मान लेते हैं. ER को क्या बोलते हैं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम. नेक्स्ट देखें हाउ इज द इलेक्ट्रिक एलिमेंट कैपेसिटर स्पेसिफाइड. तो इलेक्ट्रिक एलिमेंट कैपेसिटर इज स्पेसिफाइड वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस.
The capacitance consists of two similar plates measuring 10 cm to 10 cm mounted parallel with opposite to each other. The value of capacitance when the distance between them is 1 cm and dielectric used is air will be. तो डायलेक्ट्रिक जो एयर यूज की जाएगी उसका डायलेक्ट्रिक की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो यहाँ पर क्या देखें फार्मूला दे रखा है, सी का फार्मूला क्या होता है ई नॉट ए डिवाइड बाई डी। ई नॉट की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी कि ई नॉट की वैल्यू होगी यहाँ पर, ई नॉट की वैल्यू होती है 8.854 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एरिया क्या होगा, एरिया यहाँ पर होगा जैसे कि 10 इंटू 10 दे रखा है तो इसका मतलब 10 माइनस 10 की पावर -2 मीटर में हो जाएगा। 10 इंटू 10 सेंटीमीटर को मीटर स्क्वायर बदल दिया हमने, डिवाइड बाई डी। डिस्टेंस क्या दे रखा है दोनों के बीच में, डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर बदलेंगे तो 10 की पावर -2 हो जाएगा। तो इससे कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी 8.854 पिको फेरड। ये हमारा आंसर आ जाएगा 8.854 पिको फेरड, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट हम देखें three capacitance 3 microfarad, 6 microfarad and 12 microfarad connected in parallel across the AC source, then maximum current will pass through the 3, 6 and 12 microfarad। तो AC सोर्स के साथ में कनेक्टेड है। तो यहाँ पर हम देखें सबका कैपेसिटेंस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, C इक्विवेलेंट होगा, सबको हम जोड़ देते हैं 3 + 6 + 12, ये क्या हो गया 9 12 21 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस हो गया। तो यहाँ पर मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू सारी ऑल कैपेसिटेंस के अक्रॉस फ्लो होगी, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पर 12 माइक्रोफेराड के अक्रॉस वैल्यू मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, क्योंकि कैपेसिटेंस क्या है समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। इसका मतलब हम देखें कि IC की वैल्यू क्या होती है, करंट की वैल्यू होती है IC इक्वल टू V डिवाइड बाई XC, क्योंकि V डिवाइड बाई R होता है उसके अकॉर्डिंग। तो XC की वैल्यू क्या है यहाँ पर 2 पाई FC, 1 डिवाइड बाई 2 पाई FC, ये XC की वैल्यू है, तो इसको हम रखें। तो यहाँ पर हम कहें XC की वैल्यू कम होगी जैसे ही कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर पूछा है कि अधिकतम धारा कहाँ पर फ्लो होगी, तो जैसे कैपेसिटेंस की वैल्यू जहाँ पर करंट मैक्सिमम कहाँ पर होगी, जहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा होगी वहाँ पर XC कम होगा, और XC कम होगा वहीं पर करंट फ्लो होगी। तो C की वैल्यू 12 ज़्यादा है, तो जब C की वैल्यू 12 ज़्यादा होगी तो इसका मतलब XC कम होगा, XC कम होगा इसका मतलब I की वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें दो आवेशों के बीच बल 80 न्यूटन है, यदि अन्य सभी चीजों को स्थिर रखते हुए दोनों आवेशों के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो दोनों के बीच नया बल क्या होगा। तो फोर्स का जो फार्मूला होता है वो होता है F इक्वल टू या F समानुपाती या F इक्वल टू Q1 Q2 डिवाइड बाई 4 पाई E नॉट ER D स्क्वायर। अब यहाँ पर सिर्फ डिस्टेंस को डबल करना है, यानी डिस्टेंस को दुगना कर दें तो क्या होगा, डिस्टेंस को दुगना करने पर ये क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो बल पहले के क्या हो जाएगा 1/4, यानी कि पहले 80 न्यूटन था, डिस्टेंस को दुगना कर देंगे तो ये 1/4 आ जाएगा, और बाकी चीज़ों को कांस्टेंट मान लेते हैं। तो 1/4 इंटू पहले जो बल लग रहा था 80 न्यूटन, तो 4 का भाग देंगे 80 में तो आंसर आ जाएगा 20 न्यूटन। तो 20 न्यूटन आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें determine the value of charge stored in a capacitor when the value of capacitance is 0.1 millifarad and potential difference between the ends of the capacitor is 20 volt। तो हमें चार्ज स्टोर निकालना है। तो चार्ज स्टोर कैसे निकाल लेंगे, Q इक्वल टू होता है CV, तो Q की वैल्यू आ जाएगी
सी की वैल्यू है यहाँ पर 0.01 इंटू 10⁻³ इंटू वी की वैल्यू क्या है 20। तो इससे आ जाएगी क्यू की वैल्यू यहाँ पर 0.2 मिली, ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर टॉम 2 मिली कूलम। नेक्स्ट हम देखें विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस के लिए सी इक्वल टू क्यू भी सही है और सी इक्वल टू क्यू भी, तो ये फार्मूला सही है यहाँ पर। सी इक्वल टू क्यू इक्वल टू सी भी होता है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्यू डिवाइड बाई वी है, तो ये वाला फार्मूला सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। सी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, क्योंकि क्यू इक्वल टू सी भी होता है। द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस में सब जुड़ जाते हैं, इसका मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू होगी ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट हम देखें12 नंबर क्वेश्चन है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराड फॉर द कैपेसिटर। What will be the value of capacitance in microfarad of the capacitor when the potential difference between the terminal of the capacitor is 40 volt and the charge stored in capacitor is 8 millicoulomb। तो C इक्वल टू क्या होता है Q डिवाइड बाई V। Q यहाँ पर दे रखा है 8 यानी 8 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई V की वैल्यू क्या है 40, तो ये इससे 5 बार कटेगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 200 माइक्रोफैराड। यहाँ पर हम देखें जैसे absorbed moisture content affect the dielectric strength, content affect the dielectric strength of directly। नेक्स्ट हम देखें व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 4 कैपेसिटर ऑफ इक्वल कैपेसिटी C व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। तो सीरीज में कनेक्टेड होंगे तो क्या हो जाएंगे 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो क्या आ जाएगा 4/C, तो C/4 आंसर आ जाएगा यहाँ पर, तो C/4 आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें जैसे 4 capacitor 15 micro millifarad are connected in parallel, what will be the equivalent resistance। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15/4 आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो पैरेलल में कनेक्टेड है इसलिए पैरेलल में डायरेक्ट हम जोड़ देंगे 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15 यानी कि 60 मिलीफैराड में आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें दी 2 metal plate having an area of 50 square meter are separated by a dielectric material having a thickness of 4 mm and relative permittivity of 9। Calculate the capacitance in microfarad across the metal plate। तो मेटल प्लेट के अक्रॉस हमें कैपेसिटेंस मेजर करना है, तो कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है C इक्वल टू E0 ER A डिवाइड बाई D। तो यहाँ पर हो जाएगा माध्यम के अकॉर्डिंग हम देखें 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 9 यानी कि आपेक्षिक विद्युतशीलता क्या होगी 9 इंटू 50 क्या है एरिया 50 स्क्वायर मीटर दे रखा है 50 डिवाइड बाई डी क्या है डिस्टेंस दे रखी है। तो मटेरियल हैविंग थिकनेस एंड रिलेटिव प्रोबेबिलिटी दे रखी है, थिकनेस भी दे रखी है यहाँ पर, तो यहाँ पर डी की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी डायरेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग थिकनेस ऑफ 4 mm यानी यही डिस्टेंस हो जाएगी इसमें, तो 4 इंटू 10⁻³ तो इसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी C इक्वल टू 0.996 माइक्रोफैराड, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड V। तो A एंड V के बीच में हम देखें यहाँ पर, तो पहली बात तो ये ब्रिज बैलेंस कंडीशन हो रहा है, तो बैलेंस कंडीशन में ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। 5 और 10 सीरीज में है, इसका मतलब क्या हो जाएगा हम सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं कैपेसिटेंस 5 इंटू 10 डिवाइड बाई 15, तो 50 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा, नीचे भी 50 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 30 आ जाएगा, यानी कि कैपेसिटेंस C इक्विवेलेंट आ जाएगा 50 डिवाइड बाई 30 यानी 5 डिवाइड बाई 3, तो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी।
तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पर 50 डिवाइड बाई 15 प्लस 50 डिवाइड बाई 15, 100 डिवाइड बाई 15 आ जाएगा यहाँ पर, 100 डिवाइड बाई 15। तो ये आएगा 100 डिवाइड बाई 15। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 100 डिवाइड बाई 15 आएगी, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो 15 एलसीएम लेके देखेंगे तो 100 डिवाइड बाई 15 ही आएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द एबिलिटी टू स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रिक चार्ज की फॉर्म में कौन इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करता है, कैपेसिटर। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन ए एंड बी। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमें निकालना है, तो सबसे पहले इन सीरीज में वालों को जोड़ेंगे। तो सीरीज वालों को कैसे जोड़ेंगे, 1/10 प्लस 1/40 प्लस 1/4, और फिर पैरेलल में इसको 20 को इसमें इस तरीके से जोड़ देंगे। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर हमारे पास में 22.66, क्योंकि तीनों को जोड़ेंगे हम, तो तीनों को जोड़ने से आएगा 2.66, 2.66 को 22 में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2.66, और 20 में जोड़ा तो 22.66 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे 20 नंबर क्वेश्चन है, डिटरमाइन द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड एयर व्हेन एरिया ऑफ द प्लेट इज 0.002 स्क्वायर मीटर and voltage of the battery connected to this parallel plate is 4 volt and the charge stored in plate is 16 picofarad। तो चार्ज स्टोर्ड भी दे रखा है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर हम देखें कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी सी की वैल्यू क्या होती है, सी की वैल्यू होती है हमारे पास में क्यू डिवाइड बाई वी। क्यू क्या आ जाएगा, क्यू यहाँ पर दे रखा है चार्ज स्टोर्ड है, कितना चार्ज स्टोर्ड दे रखा है 60 पिकोफेराड, तो 16 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइड बाई वी की वैल्यू क्या है 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर -12 फेराड। कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पर कैपेसिटेंस की वैल्यू के अकॉर्डिंग हमें क्या पूछा है, बीच में प्लेट के बीच में डिस्टेंस पूछी है। तो सी का फार्मूला क्या होता है, सी का फार्मूला होता है सी इक्वल टू ई नॉट ई आर ए डिवाइड बाई डी। तो यहाँ से हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ई आर ए डिवाइड बाई सी, और ई नॉट की वैल्यू क्या है 8.85 इंटू 10 की पावर -12 इंटू ई आर रिलेटिव प्रोडक्टिविटी 1 हो जाएगी, इंटू एरिया दे रखा है 0.002 डिवाइड बाई कैपेसिटेंस की वैल्यू है 4 इंटू 10 की पावर -12। तो इससे डिस्टेंस आ जाएगी हमारे पास में 0.004425 मीटर, यानी कि इसको mm में निकालें तो mm में आ जाएगी 4.44, तो ये आ जाएगी 4.44 डिस्टेंस मिलीमीटर के अंदर। नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस of a three capacitor connected in series having the capacitance 0.04 millifarad, 0.08 millifarad and 0.02 millifarad। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे, 1 डिवाइड बाई सी इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सी वन प्लस 1 डिवाइड बाई सी टू प्लस 1 डिवाइड बाई सी थ्री से निकालेंगे। तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 0.011 मिली फेरड, तो ये आ जाएगी आंसर। नेक्स्ट देखें, जैसे डिटरमाइन द वोल्टेज ऑफ बैटरी कनेक्टेड टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर। डिटरमाइन द वोल्टेज ऑफ ए बैटरी कनेक्टेड टू ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर filled with air when the area of plate is 10 square centimeter and the separation between the plate is 5 mm and charge stored on the plate is 20 picofarad। तो चार्ज स्टोर्ड भी दे रखा है प्लेट के अंदर 20 पिकोफेराड। तो इसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, C इक्वल टू ई ए डिवाइड बाई डी, इसके अकॉर्डिंग हम निकालें तो ये हो जाएगा ई नॉट ई आर ए डिवाइड बाई डी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्या है, क्यू हमें दे रखा है 20 पिकोफेराड, इसके अकॉर्डिंग सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, क्योंकि ई आर की वैल्यू एयर के लिए क्या होती है, ई आर 1 होता है, इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 8.85 इंटू 10 की पावर -2 10 इंटू 10 की पावर -4 एरिया।
क्योंकि 10 वर्ग सेंटीमीटर एरिया दे रखा है, डिवाइड बाई डी की वैल्यू भी दे रखी है 5 मिली फेराड, यानी कि 5 मिलीमीटर दे रखी है, तो 5 इंटू 10⁻³ इससे सी की वैल्यू आ जाएगी। और वी की वैल्यू क्या होती है, क्वेश्चन क्या पूछा है यहाँ पर, डिटरमाइन दी वोल्टेज, यानी वी इक्वल टू होता है क्यू डिवाइड बाई सी, और क्यू दे रखा है 20 और डिवाइड बाई सी की वैल्यू, तो ये 5 इंटू 10⁻³ ऊपर चला जाएगा, और 20 पिको फेराड रखा है तो 10⁻12 भी आ जाएगा, और बाकी चीज़ें नीचे आ जाएंगी, यानी 8.85 इंटू 10⁻12 इंटू 10 इंटू 10⁻⁻4। तो ये वैल्यू आ जाएगी वी की वैल्यू 11.3 वोल्ट के आसपास, क्योंकि वैसे तो फाइनल अप्रोक्सीमेट यानी करेक्ट कैलकुलेशन आएगी 11.299, इसको हमने लिख दिया 11.3 वोल्ट, तो 11.3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, वोल्टेज ऑफ 50 साइन 1000 t voltage applied across the parallel plate capacitor with the plate area of 5 centimeter square and plate separation gap of 5 mm. If the dielectric material in the capacitor has if the dielectric material in the capacitor has 2, then the capacitor current will be, तो कैपेसिटर की करंट की वैल्यू क्या होगी, तो करंट की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर जैसे कि कैपेसिटेंस की वैल्यू हम निकालें, कैपेसिटेंस की वैल्यू है यहाँ पर ई नॉट ई आर ए डिवाइड बाई डी, तो ई नॉट दे रखा है यहाँ पर 2 ई नॉट, ई नॉट की वैल्यू 2 ई नॉट, तो 2 ई नॉट इंटू ई आर की वैल्यू एयर के लिए 1 होगी, इंटू एरिया, एरिया दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो मीटर में बदलेंगे तो 5 इंटू 10⁻⁻4 हो जाएगा, डिवाइड बाई डी की वैल्यू क्या है, डिस्टेंस यहाँ पर दे रखी है सेपरेशन गैप 5 mm, तो 5 mm के अकॉर्डिंग हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻3, 5 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, डी डिस्टेंस 5 mm के अकॉर्डिंग हमने लिख दिया इसको, तो ये वैल्यू क्या ले जाएगी यहाँ पर, आगे सॉल्व करेंगे तो ये पावर 3 होगी, माइनस के पावर 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी C इक्वल टू 2 ई नॉट डिवाइड बाई 10। अब हमें कैपेसिटर में करंट की वैल्यू निकालनी है, तो I इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी से हम निकाल लेंगे करंट की वैल्यू, क्योंकि करंट की वैल्यू पूछी है कैपेसिटर में करंट की वैल्यू, तो यहाँ से हम निकाल लें C की वैल्यू है हमारे पास में 2 ई नॉट डिवाइड बाई 10 इंटू डी बाई डी टी, यानी वोल्टेज में कितना चेंज हो रहा है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी टी, और वोल्टेज दिया हुआ है 50 साइन 1000 टी, तो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 50 साइन 1000 टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos टी, तो ये हो जाएगा 2 ई नॉट डिवाइड बाई 10 इंटू क्या होगा 50 तो बाहर आ जाएगा, साइन टी का डिफरेंशिएशन होता है cos टी, तो cos 1000 टी आ जाएगा, फिर 1000 टी का टी के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1000 आ जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर, ये 1/5, 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 10 के यहाँ पर ये है 1000, तो ये हो जाएगा 10⁻⁴ इंटू ई नॉट, फिर cos की पावर cos 10⁻³ एम्पियर, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में ई नॉट 10⁻⁴ cos 10⁻³ एम्पियर, तो ये वैल्यू आ गया यहाँ पर, ई नॉट 10⁻⁴ वी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशन कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस की डायमेंशन क्या है, तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन यहाँ पर होगी a² T⁴ डिवाइड बाई ml², क्योंकि कैपेसिटेंस की डायमेंशन हम निकाल रहे हैं, तो कैपेसिटेंस की डायमेंशन जैसे Q इक्वल टू सी वी होता है, तो C की वैल्यू क्या होती है Q डिवाइड बाई V, और W को हम लिख सकते हैं VQ, तो V की वैल्यू क्या हो जाएगी W डिवाइड बाई Q, तो इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा C की वैल्यू Q और V की वैल्यू W डिवाइड बाई Q, तो Q² हो जाएगा एक तरीके से, और Q की वैल्यू क्या होती है I इंटू टी, तो I इंटू टी का स्क्वायर डिवाइड बाई W,
तो ये हो जाएगा आई एम्पियर में नापते हैं तो एम्पियर का स्क्वायर, टी टाइम का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइड बाई डब्लू क्या है, डब्लू की जो यूनिट होती है वो होती है एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, ये वर्क के लिए होती है। तो यहाँ पर क्या दिया जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू एम की पावर -1 एल की पावर -2 ए का स्क्वायर टी की पावर 4, या फिर हम कह सकते हैं ए स्क्वायर टी की पावर 4, सी की वैल्यू ए स्क्वायर टी की पावर 4 डिवाइड बाई एम और एल स्क्वायर, ये भी हो सकती है। तो दोनों ही आंसर सही है। फेराड किसकी यूनिट है, तो फेराड यहाँ पर हम देखें, फेराड हमारे कैपेसिटेंस की यूनिट है, सी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई वी, तो यहाँ पर सी को कूलाम पर वोल्ट या फिर फेराड में हम मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखें, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फॉर द सर्किट, सर्किट के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा, तो सर्किट के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना हो तो सबसे पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 10 और 10 है, यानी C1 C2 को सॉल्व करें हम, ये 20 और 30 है तो ये क्या हो जाएगा 20 इंटू 30 डिवाइड बाई 50, तो 600 डिवाइड बाई 50 क्या हो जाएगा 12 पंजे 60, यानी 12 आ गया। फिर 12 20 के पैरेलल में कनेक्टेड, तो 12 और 20 कितना हो जाएगा 32, फिर 32 के अकॉर्डिंग 32 है 10 है और 10 है, इन सबको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा सी इक्वलेंट की वैल्यू 1 डिवाइड बाई सी इक्वलेंट इक्वल टू 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/32, तो ये सी इक्वलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर इस तरीके से 4.32 और 4.32 माइक्रो फेराड, तो 4.32 माइक्रो फेराड हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू होती है ई नॉट ए डिवाइड बाई डी, डी इक्वल टू क्या होता है, डी इक्वल टू होगा क्यू डिवाइड बाई ए, यानी डिस्टेंस होती है, ई इक्वल टू होता है डी डिवाइड बाई ई नॉट, यानी कि क्यू डिवाइड बाई ई नॉट ए, इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। फिर क्या होगा, ई की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर वी बाई डी, ई की वैल्यू वैसे होती है वी बाई डी, तो वी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं ई डी, तो ई डी के अकॉर्डिंग हम देखें तो v इक्वल टू ई की वैल्यू है हमारे पास में q डिवाइड बाई ई ए इंटू डी हो जाएगी, तो d यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, तो e का मान रखें तो हम यहाँ पर हो जाएगा v की वैल्यू क्या होगी, v की वैल्यू a ई नॉट डिवाइड बाई डी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी, तो यहाँ से c की वैल्यू आ जाएगी ई ए डिवाइड बाई डी फेराड, तो इस तरीके से हमारा ये फार्मूला आता है। नेक्स्ट हम देखें, What will be the voltage of battery connected to a parallel plate capacitor with the air as dielectric having the plate area of 0.6 square centimeter and the separation between the plate is 2 mm, which stored the charge of 8 coulomb on the plate, तो यहाँ पर क्या होगा C इक्वल टू हम वही फार्मूला लगा देते हैं ई नॉट ए डिवाइड बाई डी, तो इससे वैल्यू आ जाएगी ई नॉट की वैल्यू है यहाँ पर 8.854 इंटू 10 की पावर -12 इंटू एरिया क्या है 6 स्क्वायर है, तो 6 इंटू 10 की पावर -4 डिवाइड बाई डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू है 2 mm के अकॉर्डिंग हम निकालें, इसे डी की वैल्यू है 2, तो 2 इंटू 10 की पावर -3 2 mm है, तो इससे हमारी कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू आ गई है, इससे हमारी क्या आई है 8.854 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -13। नेक्स्ट हम देखें, बैटरी का वोल्टेज हमें निकालना था v इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई सी से निकालेंगे, क्यू की वैल्यू हमें पता है यहाँ पर 8 पिको फेराड कूलम्ब दे रखी है, तो ये हो जाएगी v की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर -12 डिवाइड बाई 8.854 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -30,
तो वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3.01 वोल्ट, यानी कि 3 वोल्ट के आसपास आंसर आएगा। तो ये आंसर होगा 3 वोल्ट। नेक्स्ट देखें, जैसे कि ये क्वेश्चन देखते हैं 29। व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। तो ए एंड बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पर इनको जो सॉल्व करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे। तो इनको सॉल्व करेंगे तो 1/20 प्लस 1/20 1/20, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 20/4। तो इन तीनों को सॉल्व करेंगे तो 20/4 आ जाएगी यहाँ पर। इन दोनों को सॉल्व करेंगे 30 और 20 को, तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। फिर दोनों पैरेलल में है तो इनको जोड़ देंगे हम, 12 और 5, क्योंकि 20/4 5 आएगा, तो 12 और 5 17 हो जाएगा। 17 ये है और 17 ये है, यानी कि तीनों सीरीज हो जाएंगे। तो 1/17 प्लस 1/17 प्लस 1/17 क्या हो जाएगा, 17/3 आंसर आ जाएगा। 17/3 का मतलब है 5.67, तो 5.67 कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, which of the following quantity will remain the same when the layer of Teflon is inserted between the plate of चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो टेफ्लॉन की अगर हम इंसर्ट कर देते हैं तो क्या होगा, चार्ज यहाँ पर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। Q इक्वल टू सी इक्वल टू क्यू भी होता है, Q इक्वल टू सी भी होता है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। Q इक्वल टू सी भी, और सी की वैल्यू होती है एप्सिलॉन ए डिवाइड बाई डी। तो यहाँ पर क्या होगा, Q आवेश है, V वोल्टेज है, C कैपेसिटेंस है और D प्लेट के बीच में दूरी है, और E नॉट जो एयर होती है, यानी जो बीच में स्थान होता है उसकी परमिटिविटी होती है, यानी विद्युतशीलता होती है। नेक्स्ट देखें 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ कैपेसिटर। तो इनमें से कौन सा टाइप कैपेसिटर का नहीं है, वायर बाउंड कैपेसिटर का टाइप नहीं है, बाकी फिल्म होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है और सेरेमिक होता है। What will be the value of equivalent capacitance if three capacitance having the capacitance are connected in series। तो सीरीज में कनेक्टेड है तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर C/3 हो जाएगी। नेक्स्ट हम देखें, डिटरमाइन द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लेस्ड इन एयर इफ द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज 0.02 मीटर। तो यहाँ पर हम देखें इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C इक्वल टू होता है E नॉट ए डिवाइड बाई डी। तो E नॉट की वैल्यू है यहाँ पर 8.854 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है 2 मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई डी की वैल्यू दे रखी है 0.02 मीटर, तो 0.02 हो जाएगा। तो C की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 8.85 इंटू 10⁻⁻10, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें 34। जैसे फॉर द सर्किट शॉन बिलो फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी। ए और बी के बीच में स्टोर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, जबकि वोल्टेज दे रखा है, कैपेसिटेंस हम निकाल लेते हैं। तो वोल्टेज दे रखा है, कैपेसिटेंस हम निकाल लेते हैं। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, ये 6 और 6 पैरेलल में जुड़ा हुआ है तो 12 और 6 यानी 1/12 प्लस 1/6, तो सी इक्विवेलेंट हो जाएगा 12 इंटू 6 डिवाइड बाई 18, तो 3 से क्या कटेगा यानी 4 आ जाएगा। सी इक्विवेलेंट की वैल्यू 4 आ गई है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड पूछा है तो हाफ सी वी स्क्वायर से निकालेंगे। सी की वैल्यू क्या आई है 4 इंटू वी स्क्वायर, वी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 400 वाट दिया हुआ है, यानी 400 इंटू 400, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम देखें 16 चौकू 64, 64 डिवाइड बाई 2 यानी कि 32.32 जूल के आसपास आ जाएगा एनर्जी, 0.32 जूल। क्योंकि यहाँ पर जो सी की वैल्यू आई है 4 आई है, 4 माइक्रोफेराड आ रही है, इसका मतलब 10⁻⁻6 होगा। इसके अकॉर्डिंग आंसर आ रहा है 0.32। नेक्स्ट हम देखें व्हाट विल बी द कैपेसिटी ऑफ 4 कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटी आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनकी कैपेसिटी क्या हो जाएगी, जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उनकी कैपेसिटी हो जाएगी 4C।
नेक्स्ट हम देखें, व्हाट विल द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो कैपेसिटर के बारे में, द कैपेसिटर डिस्कनेक्ट करंट इज डायरेक्टली करंट एंड शॉर्ट सर्किट इन द अल्टरनेटिंग करंट, ये यहाँ पर सही है। तो कैपेसिटर क्या है, डीसी को ब्लॉक कर देता है और परिपथ में से ओपन सर्किट की तरह काम करेगा डीसी को ब्लॉक करते ही, और एसी सर्किट को पास कर देता है, यानी एसी सर्किट में ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है। यानी जो एक्सी की वैल्यू होती है, एक्सी इक्वल टू होता है 1/2πfc। अब क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डीसी में तो होती नहीं है, डीसी में अगर फ्रीक्वेंसी नहीं होती है तो इसका मतलब क्या होगा, जीरो है डीसी में, और 1/0 यानी इन्फाइनाइट, यानी कि एक्सी ओपन सर्किट की तरह काम करेगा डीसी के लिए, डीसी के लिए ओपन हो जाएगा और एसी के लिए क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। नेक्स्ट हम देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग सिंबल रिप्रेजेंट द एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की एब्सोल्यूट परमिटिविटी कौन शो करता है, यहाँ पर ई आर ई नॉट, दोनों को मल्टीप्लाई होगा तो वो एब्सोल्यूट परमिटिविटी शो करेगा। और ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट की वैल्यू होती है जनरली ई नॉट इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻⁻12 फेरेड पर मीटर। इसको एब्सोल्यूट परमिटिविटी या रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। इसमें कोई यूनिट नहीं होती है एब्सोल्यूट परमिटिविटी का, और इसका मान भिन्न भिन्न पदार्थ के लिए भिन्न भिन्न होता है, तथा वायु के लिए एब्सोल्यूट परमिटिविटी होती है, उसका मान 1 होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर, तो एयर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है वो इक्वल टू 1 होता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि 1 माइक्रोफेरेड एंड 2 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर एक 30 वोल्ट डीसी वोल्टेज से समांतर में जुड़े हुए हैं। तो कैपेसिटर में आवेशित होने वाले दोनों कैपेसिटर पर कितना आवेश होगा। तो दोनों कैपेसिटर पर आवेश पूछा हुआ है, डीसी के साथ में कनेक्टेड है, तो डीसी के साथ में कनेक्ट होने की वजह से हम देखें यहाँ पर Q1 इक्वल टू क्या हो, Q इक्वल टू सी भी होता है, तो Q1 इक्वल टू C1 भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 30 इंटू 1 माइक्रोफेरेड, तो 1 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा 30 माइक्रोकूलम, और Q2 की वैल्यू हो जाएगी C2 भी, तो ये हो जाएगा 30 इंटू V की वैल्यू 30 की, यहाँ पर 30 इंटू 2, क्योंकि 2 दे रखा है कैपेसिटेंस और वोल्टेज तो 30 ही है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 60 माइक्रोकूलम। तो एक के लिए हम देखें Q1 30 है और Q2 60 है, तो ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, 3 लेयर पारेषण लाइन के लिए ACSR कंडक्टर में तंतुओं की संख्या कितनी होती है। तो ACSR कंडक्टर में तंतुओं की संख्या कितनी होती है, उसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ ACSR कंडक्टर 3x² माइनस के 3x प्लस 1। तो x की वैल्यू यहाँ पर 3 देखें, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस के 3 इंटू 3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 9 27 माइनस के 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 19, तो 19 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखें, 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 12 वोल्ट बैटरी, व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर क्या होगी, E इक्वल टू होगा हाफ सी वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सी की वैल्यू क्या है 1 माइक्रोफेरेड, ये कैपेसिटर की वैल्यू 12 है, तो हाफ सी 12 इंटू वी स्क्वायर, सी की वैल्यू है यहाँ पर 1, तो वी स्क्वायर 12 इंटू 12 इंटू सी की वैल्यू है 1 इंटू 10⁻⁻6, तो ये आ जाएगी E की वैल्यू 72 इंटू 10⁻⁻6, तो 72 इंटू 10⁻⁻6 जूल हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखें, द पावर इन ए अनबैलेंस्ड 3-phase 4-wire सर्किट कैन बी मेजर्ड बाई। 4-wire बैलेंस सर्किट में पावर कैसे मेजर की जाएगी,
3 फेज 4 वायर बैलेंस सर्किट में 3 वाट मीटर से 5 वाट भेजी जाती है। इफ 10 वोल्ट इज applied across a capacitor of 2 farad, then the energy stored in the capacitor will be। तो कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी? कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर्ड की फार्मूला होता है इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ सी की वैल्यू है यहाँ पर 2 इंटू वी की वैल्यू 100 हो जाएगी, 10 इंटू 10। तो ये क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया यानी 100 जूल आंसर आ गया। नेक्स्ट हम देखें, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल मेजर्ड बाय द लॉस ऑफ चार्ज मेथड व्हेन द कैपेसिटर वोल्टेज फॉल फ्रॉम 100 वोल्ट टू 80 वोल्ट इज 20 सेकंड, द कैपेसिटर बीइंग 0.0003 माइक्रोफैराड इज। तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? इंसुलेशन रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है R इक्वल टू 1 डिवाइड बाई सी लॉग ऑफ V डिवाइड बाई VC। तो यहाँ पर हो जाएगा R इक्वल टू, तो VC की वैल्यू क्या है, 20 तक गिर गया है, ये पहले 80 था, 80 से 20 सेकंड में गिर गया है ये। तो ये आ जाएगा 20 ऊपर आ जाएगा यानी T डिवाइड बाई, इंसुलेशन रेजिस्टेंस निकालने के लिए फार्मूला है T डिवाइड बाई C लॉग ऑफ यानी लॉग ऑफ V डिवाइड बाई VC। तो ये हो जाएगा 20, टाइम की वैल्यू 20 है 20 सेकंड में, C की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 0.0003 इंटू 10 की पावर माइनस 6, 10 की पावर माइनस 6 के बाद में ये हो जाएगा लॉग ऑफ 100 डिवाइड बाई 80। तो 100 डिवाइड बाई 80 के अकॉर्डिंग ये R की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 20 इंटू 10 की पावर 11, 20 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.22314। तो ये आ जाएगी 20 इंटू 10 की पावर 11 डिवाइड बाई 0.66942। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा R की वैल्यू 2.98 इंटू 10 की R की वैल्यू आ जाएगी 2.98 इंटू 10 की पावर 12 ओम। तो ये यहाँ पर आंसर आएगा 2.98 इंटू 10 की पावर 12 ओम। लेकिन आयोग ने यहाँ पर आंसर क्या दिया है, ए को आंसर सही माना है यहाँ पर, लेकिन आंसर यहाँ पर ये आ रहा है 2.98 इंटू 10 की पावर 12 ओम। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 290 इंटू 10 की पावर, ये भी आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखें, जैसे द करंट इन द प्योर कैपेसिटर लीड अप्लाइड वोल्टेज। तो जैसे वोल्टेज है करंट से कैपेसिटर के अंदर लीड करता है या लैग करता है, तो यहाँ पर 90 डिग्री लीड करता है। अब कैसे लीड करता है, जैसे कि वोल्टेज जो होता है कैपेसिटर का अक्रॉस जो वोल्टेज है वो इस तरीके से जाएगा यानी कि Vm sin ओमेगा t, लेकिन करंट की वैल्यू है इससे लीड करेगी, लीड अप्लाइड द करंट इन प्योर कैपेसिटर लीड बाई 90 डिग्री। तो ये पहले से स्टार्ट हो जाती है, इसका मतलब लीड करती है, तो करंट की वैल्यू पहले स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर होगा ये Is साइन ओमेगा t प्लस फाइव, और यहाँ पर फाइव की वैल्यू होती है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री लीड करती है। नेक्स्ट हम देखें, कैपेसिटर का सूत्र क्या होता है, C इक्वल टू ई नॉट ई आर डिवाइड बाई ई नॉट ई आर ए डिवाइड बाई डी, यानी ये कैपेसिटर का सूत्र है यहाँ पर। और डी क्या है यहाँ पर, जैसे कैपेसिटेंस है, इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो होती है डी हमारी, इसका जो एरिया होता है वो कंप्लीट ये वाला एरिया ये होता है ए, इसके अकॉर्डिंग निकाला है इसको। नेक्स्ट हम देखें कि ये फार्मूला किस तरीके से आ रहा है। तो ये फार्मूला है, जैसे कि डी की वैल्यू जो होती है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी, डी की वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी इक्वल टू क्यू डिवाइड बाई ए। क्यू यहाँ पर चार्ज है, ए यहाँ पर एरिया है, तो डी को हम लिख सकते हैं डी इक्वल टू ई नॉट ई आर ई, यानी ई की वैल्यू क्या हो जाएगी डी डिवाइड बाई ई नॉट ई आर। तो डी को हम लिख सकते हैं क्यू डिवाइड बाई ए, यानी क्यू डिवाइड बाई ए ई नॉट ई आर आ जाएगी ई की वैल्यू, और ई की वैल्यू होती है ए इक्वल टू क्यू को लिख सकते हैं
V डिवाइड बाई V भी होती है E की वैल्यू, तो V को हम लिख सकते हैं E इंटू डी, तो V को E इंटू डी भी लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखें यहाँ पर V इक्वल टू E की वैल्यू आई है Q डिवाइड बाई A E नॉट ई आर इंटू डी हो जाएगा। तो इसको हम मल्टीप्लाई करें तो Q डिवाइड बाई V क्या होता है C, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आ जाएगा Q डिवाइड बाई V, तो ये हो जाएगी A E नॉट ई आर डिवाइड बाई डी इक्वल टू Q डिवाइड बाई V दैट इज इक्वल टू C। तो ये आ जाएगा C का फार्मूला E नॉट ई आर ए डिवाइड बाई डी। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ये है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कंबाइंड सर्किट। तो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, 4 3 7 है, 2 9 2 11, 3 7 7 4 11, तो 11 मिली फैराड के आसपास इसका कैपेसिटेंस आ जाएगा। 1 2 3 और 4, तो 4 3 7 7 2 9 और 1 10, 10 के आसपास आ जाएगा, ये 10 आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट हम देखें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर हम देखें 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, तो 50 मिली फैराड आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट हम देखें, जैसे ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू 1000 माइक्रोफैराड through the resistance of 1 milli ohm applied with the 50 volt, then the voltage at the time constant। तो वोल्टेज टाइम कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में वोल्टेज की वैल्यू क्या होती है, तो यहाँ पर R की वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर 1 मिली ओम, कैपेसिटेंस दे रखा है, वोल्टेज दे रखा है यहाँ पर। तो VC की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज एट टाइम कांस्टेंट, तो VC इक्वल टू 0.37, 0.37 क्या है, टाइम कांस्टेंट है यहाँ पर। टाइम टेकन फॉर द कैपेसिटर टू डिस्चार्ज डाउन टू वन टाइम कांस्टेंट 37% है, तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालें 37 इंटू 50 माइनस 0, यानी 50 वोल्ट आरोपित किया है, 0 वोल्ट तक इसको डिस्चार्ज होना है कैपेसिटेंस को। तो इसके अकॉर्डिंग वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर VC की वैल्यू 18.35, तो 18.35 आंसर आ जाएगा। R इंटू C से टाइम कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखें ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर C इक्वल टू 100 माइक्रोफैराड थ्रू द रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम अप्लाइड विद द 50 वोल्ट द वोल्टेज एट द टाइम इट्स टाइम कांस्टेंट इज, तो वोल्टेज एट द टाइम इसका टाइम कांस्टेंट क्या होगा, तो यहाँ पर हम देखें टाइम कांस्टेंट निकालने के लिए कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, उसके लिए कंडीशन क्या है, उसके लिए कंडीशन है VT इक्वल टू VS 1 माइनस ई की पावर माइनस T डिवाइड बाई RC। तो यहाँ पर हो गया VS सोर्स वोल्टेज रखा है 50, 1 माइनस ई की पावर माइनस T डिवाइड बाई RC। R और C की वैल्यू दे रखी है, R की वैल्यू दे रखी है 1 इंटू 10 की पावर 3 इंटू C की वैल्यू दे रखी है 100 इंटू 10 की पावर माइनस 6, तो ये वैल्यू हो जाएगी 50 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 10 T, और T यहाँ पर दे रखा है, यहाँ पर टाइम की वैल्यू इट्स टाइम कांस्टेंट इज, तो टाइम की वैल्यू देखें हम 10T के अकॉर्डिंग हम देखें T की वैल्यू 5 है यहाँ पर, तो इसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर रहे हैं। ई की पावर माइनस 10T को लिख सकते हैं 51 माइनस ई की पावर माइनस 10T को लिख सकते हैं 4.53 इंटू ई की पावर माइनस 5, तो ये आ जाएगी VT की वैल्यू 49.99 यानी कि 50 वोल्ट के आसपास, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।